महुआ की इस खूबसूरत और दिलेर आवाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते। डायस पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार मजलिस के अध्यक्ष और एमएलए मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, मजलिस के युवा नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन साहब, महुआ के बच्चू राय साहब, नामपल्ली से आए हैं एमएलए माजिद हुसैन साहब, शौकत अली साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, महुआ की आवाम को सुनना चाहिए, खामोशी से बातें रखने आए, आपके सामने मजलिस का पैगाम देने आए, जरा सा खामोशी से सुनिए। मैं जानता हूं आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, 5 मिनट रुक जाइए, वो भी आएंगे, आपके सामने बोलेंगे। आज मजलिस पहली मर्तबा महुआ में आई है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह सीमांचल और मुख्तलिफ जगहों पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह मजलिस यहां से भी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। आज ही इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है 2 चरणों में चुनाव होगा, 6, 11 और 14 को इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ सीमांचल में नहीं, पूरे बिहार में, महुआ में, आसमान में उड़ेगी सिर्फ एक ही पतंग, पतंग, पतंग। विरोधियों को बोल दो, अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो, मौसम बिगड़ने वाला है। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाली पार्टियों में से। आपने इतने बरसों तक तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी को अपने वोटों से नवाजा, इक्तदार की कुर्सियों पर आपने बिठाया, आपके पास कोई विकल्प नहीं था। आपने इसको वोट दिया, आपने उसको वोट दिया, तमाम को आपने वोट दे दिया। लेकिन इक्तदार पे आने के बाद, आपके एमएलए बनने के बाद, आपके साथ भी नहीं खड़े हुए। अभी जासिम साहब जैसा बता रहे थे, इतना बड़ा कांड हो गया, कौन गया? कोई नहीं। इनका सिर्फ एक ही चीज है, चुनाव के पहले अपना काम बनता और चुनाव के बाद भाड़ में जाए, यही है स्लोगन। लेकिन मजलिस चुनाव के पहले भी आपके साथ खड़ी थी, कांधे से कांधा मिला के, और इंशाअल्लाह ताला चुनाव के बाद भी आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेगी इंशाअल्लाह। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार के अंदर एक ऐसा माहौल बना। अख्तर साहब ने, सदर साहब ने फैसला लिया कि ठीक है, हम एक काम करते हैं कि सेक्युलर वोटों का विभाजन न हो, आइए कांधे से कांधा मिलाकर लड़ते हैं, हराते हैं बीजेपी को। तेजस्वी के घर गए, अख्तर साहब बैंड बाजा, ढोली बाजा सब लेके गए, निवेदन दिया, तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो खुल जाएगा तेरा MY समीकरण का झूठा पोल। कान में जू नहीं रहेगी तेजस्वी बाबू के। अब चुनाव लड़ रहे, सीमांचल यात्रा निकली, न्याय सीमांचल न्याय यात्रा, कारवान इंसाफ निकला, 24, 25, 26, 27 और कंटिन्यू है। आज आप खुद देख सकते हो, हजारों की नहीं, लाखों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। उसमें लोगों की मोहब्बत थी मजलिस से, जो आए, लोगों को विश्वास था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत पे, जो आकर जुड़े जमात के साथ और एक ही नारा लगाया, असद साहब अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है ना। ये साथ देना जिंदगी में याद रखो, उसका साथ देना जो तुम्हारे हक की बात करता है, तुम्हारे लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ता है। एक जगह नहीं, पूरी तरफ, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेज हो, कोई भी इदारा हो, कहीं पर भी हो, हमारे आपके हक की लड़ाई अगर कोई बेबाकी के साथ लड़ता है तो कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इतने जुल्म हो गए, मॉब लिंचिंग हो गई, हिजाब पे बात आ गई, तमाम रिश्ते जब परेशान किया जा रहा था हमारे दलित भाइयों को, पिछड़े हुए वर्ग को, मुसलमानों को, तो ये तो सब इक्तदार की कुर्सी पर बैठे थे, मुंह में फेविकोल डाल के, दही जमा के,
लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई लड़ा, जिसने इनको जवाब दिया, तो कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज भी लड़ाई क्या है? हिस्सेदारी की लड़ाई है। जमीन जायदाद नहीं चाहिए किसी का घर नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। ये लोग खुद बोलते हैं महाविकास आघाड़ी का जब इनका गठबंधन बना था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बोला था ना। आप अगर उस हिस्सेदारी के हिसाब से देख लो तो 14% यादव है, उनका नेता है, मगर 19% जो मुसलमान है उसका ना कोई नेता है, ना उसका अता पता ठिकाना कुछ नहीं। इन्होंने रैली निकाला, रैली लेके लिखते न्याय क्या यात्रा निकाला, वोट चोर गद्दी छोड़ फद्दी छोड़ सब चालू था इनका। 2% वाला इनकी गाड़ी में खड़ा था बाजू में सैनी, लेकिन 19% वाला कहीं पर नहीं था, नामो निशान नहीं था उसका। और हम आए हिस्सेदारी की बात करने, हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने। यकीन मानिए 2000 किलोमीटर से दूर इतनी लिए आपके पास आए, खुद की इज्जत में इजाफा करने का कोई शौक नहीं है असद साहब को। अल्लाह सुब्हाना तआला ने देश के वजीर आजम से ज्यादा इज्जत मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नवाजी है ना। खुद की इज्जत में इजाफे के लिए नहीं आए, आपके लिए आए हैं, ताकि आपके साथ न्याय हो, आपके बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, आपके बच्चों को अच्छा अस्पताल मिले, आपके बच्चों को अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, आपके पास भी ऐसा रोड हो जहां आप चले तो कहे कि वाकई में किसी पार्टी ने आके विकास किया। आज हम आ रहे थे NH27 से, यकीन मानिए रास्ते पे इतने खड्डे, ऐसा लग रहा था रास्ते पे खड्डे नहीं है, खड्डों पे रास्ते बना दिए गए। क्योंकि कमा के सिर्फ तिजोरी भरना है, लोगों के लिए सेवा में तो कुछ करना नहीं है। मगर आपकी अपनी जो जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो सिर्फ आपका काम करने के अंदर विश्वास रखती है। आपने देखा अख्तर ईमान साहब शेर बिहार, पिछली मर्तबा 19 सीटों पर लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से नवाजा आपने, 5 मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, 4 चले गए, अपने ईमान का सौदा कर दिया। जिन्होंने उनको मोहब्बत दी, वोट दिया, उनकी पीठ में खंजर घोंप दिया, बेईमानी कर दी, चुनिंदा रुपयों के लिए अपना सौदा कर दिया। जवाब मिलेगा उनको, करारा जवाब मिलेगा, पूरा बिहार की आवाम जवाब देगी और उनको दुनिया आखिरत दोनों में जवाब देना पड़ेगा। वोट तुम्हारे बाप का जागीर नहीं था, वोट मजलिस का था, असद साहब की मेहनत का था, अख्तर साहब की मेहनत का था, काम करने के लिए दिया था। मगर आप पैसा कमा के चले गए, वहां पे जाके जूतियों के अंदर बैठ गए। लेकिन यकीन मानो एक वैसा वाकई में शेर दिल इंसान भी है जिसने तमाम चीजों को ठुकरा दिया, पैसों को ठुकरा दिया, कुर्सी दे रहे थे ठुकरा दिया, कहा नहीं, मुझे जहां से मोहब्बत मिली, जो लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास जताया, मुझे एमएलए बनाया, मैं कभी उनसे धोखा नहीं कर सकता। तो आज वही बिहार का शेर बन के घूम रहा है और अल्लाह उसके साथ है, लोगों की मोहब्बत उसके साथ है, और वो आज हमारे बीच अख्तर ईमान साहब, ऐसे भी लोग हैं। और मुझे यकीन है कि अख्तर साहब ने, आदिल हसन साहब ने जो 11 साल सीमांचल को दिए मेहनत की, उसका फल तो नतीजा हमको दिख रहा है। आप इतनी हजारों की तादाद में जो है मौजूद है, ये इस बात का सबूत है कि आप भी चाहते हो कि महुआ बदले, आप भी चाहते हो कि महुआ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराए। यह आपने गवाही दी है। यकीन मानिए सबका साथ दिया आपने, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी अपना कर देखिए। एक बार असद ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए, मजलिस को मजबूत करिए, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि महुआ का विकास होगा और होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ नहीं कहते हुए बस 1-2 नारे लगाने को बोल दूंगा, लगा दो, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी मेरे भाइयों। नारे तकबीर, नारे
हिंदुस्तान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अख्तर इमाम आई लव मोहम्मद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।